चलिए देखिए, टेबल बना लीजिए पहले डोमेन रेंज के लिए। ये एक में फंक्शन लिख लीजिएगा, जो आईटी फंक्शन जो बतलाए थे ना, सीधे खींचिए ऐसे, इसमें लिख लीजिए आईटी फंक्शन, ITF। ITF मतलब समझ गए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको ऐसे खींच दिया जाए। उसके बाद ये डोमेन लिखिए। डोमेन का मतलब होता है एक्स का मान, बात समझे। यहाँ लिखेंगे रेंज, रेंज मतलब होता है वाई का मान, बात समझे। अब देखिए कि यहाँ y बराबर साइन इनवर्स x जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला है, हाँ? यहाँ आप प्रिंसिपल वैल्यू लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसी को बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी लिख देना। हटाइए, ये आपको टेबल ही काम करेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। चलिए अब ये देखिए कि दूसरा फंक्शन है y बराबर टेन इनवर्स x, तीसरा है y बराबर, दूसरा कॉस इनवर्स होगा ना। चलिए पहले कॉस लिख दे रहे हैं और तब लिख दे रहे हैं टेन इनवर्स x। उसके बाद y बराबर कट इनवर्स x, और उसके बाद y बराबर सेक इनवर्स x, और ये y बराबर कॉसेक इनवर्स x। ये चीज देखिएगा, ये डोमेन रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू जो है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बी खाली लिख दे रहे हैं ब्रांच के लिए, बात समझे। ब्रांच के लिए बी लिख दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना उसमें बतलाएंगे। यहाँ देखिए, ये आईटी फंक्शन का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इस सभी को हम लोग वाई के बराबर मानते हैं, बात समझे। तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स रहे तो एक्स का वैल्यू आपको -1 से 1 होगा, यही बोला जाता है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन नहीं। और इसका रेंज देखिएगा, यहाँ रेंज समझ लीजिए एक बार, तब उसके बाद उतारिएगा ना, उतरना कौन भागल है। यहाँ देखिए -π/2 से π/2, ये होता है रेंज। और कहिए कि इसका रेंज, इसका प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन इसका -1 से 1 इसका भी होगा कॉस इनवर्स का, लेकिन रेंज जो है रेंज बदल जाता है, रेंज हो जाता है 0 से π हो जाता है। अभी जो ग्राफ बतलाए थे उसमें भी ये चीज बतलाए थे, इन्हीं ने बतलाए हैं। चलिए फिर जब ग्राफ खींचेंगे ना मेन ग्राफ, तो उसमें बतलाएंगे। यहाँ देखिए कि y = 10 इनवर्स x है, तो डोमेन क्या होगा, तो x को बोले थे कि x एलिमेंट ऑफ r, यानी टोटल इसका डोमेन हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? अरे ये x का ही x एलिमेंट ऑफ इतना, x एलिमेंट ऑफ -1 से 1, इसमें x एलिमेंट ऑफ r, यानी x का जो वैल्यू होगा वो r टोटल रियल नंबर लेना होगा, टोटल, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा कि इसका रेंज जो होगा, रेंज का मतलब समझ रहे हैं, यानी पाई एंगल, तो एंगल कितना आ जाएगा, तो इसमें आप एंगल लिखिएगा तो जो साइन का होता है ना वही वाला इसमें लिखिएगा, लेकिन साइन में होता है क्लोज इंटरवल, और इसमें लिख देना है ओपन इंटरवल, यानी इसमें लिखेंगे ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, बात समझे नहीं समझे। इसमें होगा साइन में होगा क्लोज इंटरवल, मतलब -π/2 से π/2, और क्लोज इंटरवल में होगा मतलब ये दोनों वैल्यू होगा, उसका बीच का वैल्यू होगा, लेकिन इसमें ओपन इंटरवल होगा, यानी ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू इसमें छोड़ देना होता है, उसका बीच का वैल्यू खाली लेना होता है। इसमें देखिए कि कट में क्या होगा, x एलिमेंट ऑफ r, और यहाँ माइनस क्या होगा कि -0 से π हो जाएगा, 0 से π। जैसे कॉस का जो होगा वही आपको क्या होगा, कॉस का जो होगा वही आपको इसका होगा, लेकिन देखिए कॉस वाला ही होता है, लेकिन इसको हम लोग किस में लिखते हैं, ओपन इंटरवल में लिखेंगे। नहीं है, कॉस का 0 से π है, तो आपको कट का भी 0 से π होगा, लेकिन ओपन इंटरवल में होगा। अब देखिए कि सेक का क्या होगा, तो सेक का हम लोग लिखेंगे क्या कि डोमेन इसको अगर लिखना होगा तो x एलिमेंट ऑफ r,
लेकिन इसमें छोड़ना है किसको, -1 और 1 के बीच के वैल्यू को छोड़ देना है। अब इसका डोमेन अगर रेंज लिखा जाए तो रेंज क्या होगा, तो रेंज देखिए क्या लिखेंगे, जैसे साइन वाला होता है ना, जैसे सेक वाला किसके, देखिए 3 को वैल्यू एक जैसा होता है, कॉस, कट और सेक, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा का तीनों में अंतर है। इसमें जो है कॉस में वही यहाँ भी लिखेंगे 0 से पाई, लेकिन बशर्ते इसमें छोड़ना है एक वैल्यू, दोनों के बीच का वैल्यू को छोड़कर, यानी 0 और पाई के बीच का वैल्यू क्या होगा, पाई/2 को छोड़ देना होगा हमें। इसी तरह यहाँ देखिए कि x एलिमेंट ऑफ r लिखना होगा, x एलिमेंट ऑफ r, इसमें -1 से 1 होगा, लेकिन इसमें इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज देखिए कि जो साइन का रेंज होगा वही कॉसेक का रेंज हो जाता है। तो साइन का क्या है, -पाई/2 से पाई/2। अब लेकिन कॉसेक में एक वैल्यू छोड़ना होता है, कॉस और सेक में और कॉसेक में, तो सेक में छोड़ दिए दोनों के बीच का वैल्यू, तो इसमें भी दोनों के बीच का वैल्यू 0 ना, तो 0 को हमें छोड़ देना होता है, तो ये बोला जाता है रेंज। तो ये रेंज और डोमेन आप याद रख सकते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का ही दूसरा फॉर्म में जो लिखने का तरीका है वो मान लिखते हैं, उसी को प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे ये तो होता है y का मान, ये किसका एलिमेंट है, यहाँ दिख रहा है y एलिमेंट ऑफ -पाई/2 से पाई/2, ये दिख रहा है। अब देखिए y एलिमेंट ऑफ -पाई/2 से पाई/2, तो यहाँ समझिएगा इसका दूसरा रूप लिखने का तरीका बतलाएं कि y का जो वैल्यू है ना, y का वैल्यू जो है -पाई/2 से पाई/2 तक है, तो इसका मतलब है कि y का वैल्यू -पाई/2 भी है, -पाई/2 है या पाई/2 है, और इससे -पाई/2 से बड़ा और पाई/2 से छोटा, यही ना। तो इसका दूसरा रूप हो गया, और इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी रेंज का जो दूसरा रूप होता है उसी को बोला जाता है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन का क्या होगा, तो पाई/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई/2। समझ में आया। अब इसी तरह हम अगर इसमें y का वैल्यू क्या होगा, तो आप बतलाइए कि ये कौन इंटरवल है, इंटरवल पहले बतलाइए, क्लोज है या ओपन है, क्लोज है, तो क्लोज में आपको देखिएगा कि बराबर आई इक्वल आएगा ना, यानी लेस देन इक्वल आएगा, इधर छोटका मान है इधर बड़का मान, ऐसे लिख दीजिए। इसमें उसी तरह y का वैल्यू अगर लिखना है, देखिए ओपन इंटरवल रहे तो बराबर मान दीजिएगा, ओपन इंटरवल रहे तो खाली लेस देन देंगे, यहाँ भी लेस देन देंगे, छोटका वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए और बड़का वैल्यू इधर बैठा दीजिए। इसी तरह यहाँ देखिए कि इसमें क्या होगा, इसका कॉट का, तो यहाँ लेस देन दे दीजिए, क्योंकि छोटकी ब्रैकेट है, छोटकी ब्रैकेट छोटका वैल्यू यहाँ, बड़का वैल्यू यहाँ। इसमें बराबर क्यों नहीं दे रहे हैं, देखिए इसमें बराबर होगा, इसमें भी बराबर है, लेकिन इस समय खाली लेस देन है, बराबर इक्वल क्यों नहीं देंगे, बात समझ रहे हैं, इक्वल क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है इसलिए। अब यहाँ देखिए कि इसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ भी y का वैल्यू देखिए, ये क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल है तो कह रहा है कि 0 से लेकर अब पाई तक होगा ना, बशर्ते इसको छोड़ देना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा बट y नॉट इक्वल पाई/2, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वाला लिखल आएगा, जब लिखाएंगे ना, देखिए अभी बतला देंगे इस टेबल के बाद। यहाँ देखिए इसमें y का वैल्यू क्या होगा, तो लेस देन इक्वल, यहाँ देखिए कि छोटका वैल्यू क्या है -पाई/2, और बड़का वैल्यू क्या है पाई/2, लेकिन एक वैल्यू छोड़ना है इसमें, करे कि 0 को, तो यहाँ लिख दीजिए खाली बट मतलब, लेकिन y नॉट इक्वल 0, y का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका बीच का वैल्यू ये 0 नहीं होगा। तो ये देखिए कि रेंज का ही दूसरा रूप हुआ है, रेंज का दूसरा रूप नहीं हुआ है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जब भी पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आप इस रूप में आप लिखिएगा इसको। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देखिए कि अगर मान लीजिए आपको कह देगा कि y बराबर साइन इनवर्स x, मान लीजिए कि यहाँ y बराबर, या इफ दे दिया, इफ y बराबर साइन इनवर्स x, देन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। पूछ रहा है आपसे कि y बराबर अगर साइन इनवर्स x है तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में हम लोग ऐसे उल्टा मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तो ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव में इसे दे दिया जाए, ऐसे पहले देख लीजिए इसको। हम लोग जो ऐसे मानते हैं कि अगर 1 नंबर में अगर लिखना है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको बतलाया गया था ना, क्या
अरे साइन का आपको बोला जाए कि मान लीजिए कि x बराबर साइन थीटा, सुनिए x बराबर साइन थीटा या साइन y, ऐसा मान लीजिए x बराबर अगर साइन y है, तो कल बतलाए थे आप लोग को कि y जो होगा ये क्या हो जाएगा, y एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 होगा, यही ना बतलाए थे। तो ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। लेकिन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जैसे ये y बराबर हम लाएंगे, जैसे y बराबर, तो ये देखिए इधर आ जाएगा साइन इनवर्स x, समझे ना। तो यह डोमेन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में ये यही चीज होगा, वो रेंज कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, ये रेंज हो जाएगा। और इसी का दूसरा लिखने का तरीका जो है, हम लोग जो लिख सकते हैं इसको, तो -π/2 यहाँ लेस देन इक्वल क्लोज इंटरवल है, y लेस देन इक्वल π/2, यानी ऐसे ये चीज को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी साइन इनवर्स का x का। नहीं, अब देखिए कि आप लोग को जो 10th में टेबल जो पढ़ ले हैं ना, वो टेबल मालूम होना चाहिए। कौन सा टेबल, मानव सरणी, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन देता है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ये कह देगा कि साइन इनवर्स साइन π/6, तो ये सब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा, तो यह थीटा डायरेक्ट लिख देंगे π/6, ये पढ़ेंगे अभी कैसे होता है। लेकिन ये कब लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि ऐसा रहे कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, क्या लिख सकते हैं यहाँ 2π/3? यही चीज तो जानना है कि कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि π/3 6 का मतलब 30 डिग्री होता है ना, π/3 कितना 6। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तब लिख देंगे। यहाँ देखिए कि साइन का जो रेंज होता है वो रेंज में, यहाँ रेंज के अंदर है, जैसे रेंज होता है -π/2 से π/2, उसके बीच का कोई भी वैल्यू रहेगा तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर ये लिखा जाएगा। अगर बाहर रहेगा तो नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि 2π/3 का मतलब क्या हो गया, तो ये π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, 60 दूनी 120, लेकिन इसका साइन का जो रेंज है आपको देख रहे हैं कि -π/2 से π/2 है, और मतलब ये -90 डिग्री से 90 डिग्री तक है। ई कितना है, 120 डिग्री नहीं होगा, तो 120 डिग्री 90 के बाद ना, तो वो रेंज से बाहर है। तब यहाँ आप अगर साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, अगर इतना ही लिख दीजिएगा, ये गलती हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो बदलना होगा। देखिए इसको हम लोग क्वाड्रेंट फॉर्मूला जो 11th में पढ़े हैं ना, उस पर इसको बदलेंगे। कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ चाहे तो आप मछली ब्रैकेट दे सकते हैं, या यहाँ देखिएगा कि इस एंगल को हम लोग लिखेंगे क्या कि पाई प्लस π/3, 11th में पढ़ाए ऐसा तोड़ रहे थे। अब यहाँ क्या होगा कि साइन इनवर्स, अब ये साइन देखिए साइन 180 का मतलब क्या हो गया, 180 मतलब यहाँ कुछ जुट रहा है तो ये घर में चला जाएगा ना। ऐसे जो देखिए 1 मिनट, यहाँ माइनस ना हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ माइनस होगा, क्योंकि देखिए 3π में से पाई घटेगा तो 2π ऊपर है, नीचे 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो आप देखिए कि 180 साइन 180 माइनस थीटा, यानी दूसरा घर साइन का अपना है, तो यहाँ लिख देंगे कि साइन थीटा का मतलब π/3 रह जाएगा। अब देखिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा आप π/3 लिख सकते हैं। क्यों π/3 अब लिख सकते हैं, क्योंकि π/3 -90 और 90 के बीच में आ गया, तो रेंज में जब रहेगा तब ही दोनों कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। आप देखिए कि यहाँ क्यों नहीं कटे हैं, क्योंकि ये साइन का रेंज में नहीं था। ये 2π/3 जो है 100π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 दूनी 120 डिग्री, तो 120 डिग्री जो है, लेकिन साइन का रेंज कहता है कि भाई 90 तक ले है, तो 120 बाहर था ना, तो रेंज में उसको लाएंगे और तब लिखेंगे ऐसे। तो ये आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3। ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी दिया जाता है इस तरह से। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। मान याद होना चाहिए, नहीं मान याद रहेगा नहीं लिख पाइएगा। अब देखिए इसमें ऐसा रहेगा कि साइन ऑफ, मान लीजिए कि साइन इनवर्स 1/2, अब कहेगा कि इसका मान क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में इस तरह से इसे सेट कर देगा और कहेगा कि इसका मान क्या होगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए कि कॉस इनवर्स 1/2 कॉस के साथ रहे, तो मान क्या होगा। तो हम ऐसा सोचेंगे कि ये बतलाइए कि इस तरह से ना, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 साइन में कितना का वैल्यू इतना होता है, 30 डिग्री। और नहीं तो ऐसा भी सोच सकते हैं, यहाँ 30 डिग्री लिखने के बजाय हम कहीं कि इसको आपस में काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, क्योंकि इसका डोमेन बतलाए थे कि साइन इनवर्स x का डोमेन जो होता है
-1 से 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि यह -1 और 1 के बीच में यदि रहे वैल्यू ना, तो दोनों कट के डायरेक्टली लिख सकते हैं। नहीं समझे? अरे -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो 1/2 इसके बीचे में ना होगा, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ यही चीज को देखिए कि कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल। क्यों? कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल कब करेंगे? जब इसका डोमेन, तो डोमेन तो भी तो कॉस का भी तो यही होता है -1 से 1। तो ये देखिए 1/2 जो है वह डोमेन के अंदर है कि नहीं, इसमें -1 और 1 के बीच में आएगा कि नहीं, आधा, तो आधा आएगा तो ये दोनों कैंसिल होगा, 1/2 होगा। इस तरह का जैसे मान लीजिए कि ये 10 वाला आ जाए, जैसे यहाँ है 10 और यहाँ आपको 10 इनवर्स 1। अब देखिए कि 10 इनवर्स 1 आ गया यहाँ, तो 10 इनवर्स 1 है, तो 10 से 10 इनवर्स कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा, क्योंकि 10 का जो अति बतलाया गया था एक्स एलिमेंट ऑफ आर, यानी ये 10 के लिए 10 इनवर्स एक्स के लिए, अगर 10 इनवर्स एक्स है तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तब रियल नंबर, ऑल रियल नंबर होगा, सिर्फ -इन्फिनाइट और इन्फिनाइट को छोड़कर। बतलाए थे ना, संख्या रेखा पर -इन्फिनाइट यानी -इन्फिनाइट, और ये इधर इन्फिनाइट को छोड़कर इसका बीच में जितना भी वैल्यू होगा सब आ जाएगा, सब पे वो बाहर है। तो देखिएगा कि 10 ऑफ 10 इनवर्स 1 है, तो डायरेक्ट 1 लिखिए। अगर इसमें 2 रहेगा ना तो चलेगा, 10 इनवर्स 2 रहे तो यो 2, 3 रहे 3, 4 रहे 4, 1/2 रहे, कोई भी वैल्यू पर लिख सकते 10 के लिए, लेकिन साइन कॉस में कोई भी वैल्यू नहीं चलेगा, -1 से 1 के बीच ही चलेगा। बात समझे? तो चलिए आज यही तक रहने देना।